गए तो नेशनल्स पक्का। ये तुम्हारा लास्ट चांस है। कम ऑन इसागी। जीतना है, जीतना है, जीतना है, जीतना है। जीतेंगे तो हम ही। यहाँ पर मैं फ्री हूँ। इसागी, अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलो। ये तो इस गोल से इक्वल अप हो जाएगा। अरे नहीं, काउंटर, आगे बढ़ो, आगे। I am sorry guys. Sorry guys. हेलो कीरा, तुम्हें तो लोग जापानीज फुटबॉल का हीरा कहते हैं। तुम सबने अच्छा किया। थर्ड ईयर का आखिरी साल है। अपने आप पर गर्व करो कि तुम लोगों ने एक टीम की तरह साथ में खेला। लगेगा कि तुम सब इतने भी बुरे नहीं थे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, हमारी टीम इस देश की सबसे बेस्ट टीम है। हमारी टीम नहीं जीत पाई क्योंकि हम प्री क्वालिफायर में ही हार गए। और मैं उस हारी हुई टीम का गुमनाम फॉरवर्ड हूँ। मुझे माफ कर दीजिए नोआ। मुझे नहीं लगता मैं आप जैसा सुपरस्टार और इसे कहते हैं सुपर गोल। कभी जिंदगी में बन पाऊंगा। सच में, अगर मैं उस वक्त पास नहीं करता तो मुझे लगता है शायद रिजल्ट कुछ और ही होता। आज का मैच जीतना था। मैं आ गया। आ गए तुम। आज का गेम कैसा रहा? ठीक था, हम हार गए। मुझे भूख लगी है। तुम्हारे गुड लक के लिए मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई थी। ये आपको गेम के पहले देना चाहिए था, गेम होने के बाद नहीं। वैसे तुम्हारे जाने के बाद एक लेटर आया था, किसी जापानीज फुटबॉल यूनियन से है। क्या? एक सर्टिफाइड एथलीट? मतलब ये तो अच्छी बात है ना? अरे मुझे क्या पता। आप भी ना। मैं ही क्यों? क्या मैं सही एड्रेस पर आया हूँ? ओहे, इचिनान से हो ना? इसागी, मैंने सही कहा ना? लगता है तुम्हें भी इनवाइट किया गया है। मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी वजह से ही तो हम कल हार गए थे। तुमने बहुत बढ़िया खेला था। अगर हम दोनों एक ही टीम में होते तो शर्त लगा सकता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पासेस तुमसे ही मिलते। तुम्हारा शुक्रिया। तो अंदर चले? पता नहीं आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ये तो बहुत डाउन टू अर्थ है। लगता है यही जगह है। ये क्या? यहाँ सब स्ट्राइकर ही हैं क्या? तुम 300 अंडर 18 स्ट्राइकर्स को चुना गया है। मेरा नाम है एगो जिनपाची। इस साल हमारा देश वर्ल्ड कप जीते, इसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इसने अभी क्या कहा? आसान शब्दों में कहे तो हमारी टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बनने के लिए जन्म लेना होगा एक महान स्ट्राइकर को जो खेल बदल के रख दे। और इसके लिए मैं यहाँ तुम लोगों पर एक्सपेरिमेंट करूंगा ताकि तुम लोग दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर बनो। और इसके लिए इस फैसिलिटी का नाम है ब्लू लॉक। आज से तुम लोग यहाँ पर साथ में रहकर हमारी स्पेशल टॉप लेवल की ट्रेनिंग लोगे जो मैंने बनाई है। अपने घर को भूल जाओ, अपनी पुरानी फुटबॉल टीम को अलविदा करो। बस एक बात को याद रखो, अगर तुम इस ट्रेनिंग में बाकी बचे 299 को हराने में कामयाब हुए तो मैं वादा करता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे महान स्ट्राइकर बन जाओगे। अभी के लिए बस इतना ही। मिलकर अच्छा लगा। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ कह सकता हूँ? मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता हूँ। हम में से कई लोग नेशनल्स में खेलने वाले हैं। आपके इस बकवास प्रोग्राम के लिए हम अपनी टीम्स को बीच में ही छोड़ नहीं सकते हैं। मैं समझ गया, तुम लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं है। चले जाओ, जिसे जाना है वो जा सकता है।
तुम जैसे बेवकूफों के हाथ में हमारे देश का भविष्य है, ये सोचकर मुझे चिंता हो रही है। हमारे देश की फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन की पावर नंबर 1 इस देश की विचारशीलता का रिजल्ट कह सकते हो, पर सच्चाई तो यह है कि हम अभी दूसरे नंबर पर हैं। चलो एक बात बताओ, फुटबॉल क्या है? 11 लोगों के एक साथ खेलने की जगह है, रिश्ते निभाने के लिए है, बलिदान देना है। इसी सोच की वजह से तो हमारी टीम कमजोर पड़ जाती है। चलो मैं जवाब देता हूँ, फुटबॉल ना सामने वाले के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा गोल करने का खेल है। ज्यादा गोल करने वाले को ही दुनिया में याद रखा जाता है। क्या बकवास कर रहा है? इसका दिमाग तो सही है ना? तुम इनके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम गलत हो, तुम बिल्कुल गलत हो। पर आज तक वो एक भी वर्ल्ड कप जीती नहीं है ना? मेरी टीम को 1-0 से जिताने के बजाय मैं हैट्रिक मारकर 3-4 से हार जाऊं, ये खुद कहा है दुनिया के महान स्ट्राइकर ने। एरिक कैंटोना ने कहा है, मुझे टीम से लेना देना नहीं है, मुझे सबसे आगे रहना है। पेले ने कहा, दुनिया का बेस्ट फॉरवर्ड, मिडफील्डर, डिफेंडर और गोलकीपर कौन है पूछोगे तो सबके जवाब में मेरा ही नाम होगा। दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए दुनिया का सबसे घमंडी आदमी बनना जरूरी होता है, समझे? मुझे यहाँ पर एक ऐसा ही बंदा बनाना है जो 299 लाशों पर खड़ा हो सके। मैं नहीं कर सकता, मैंने आज तक जीता ही क्या है? बस सोचो, तुम वर्ल्ड कप के फाइनल में हो, 80,000 लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम मैदान के बीच में खड़े हो, स्कोर बोर्ड पर बस 0 है और सेकंड हाफ का एक्स्ट्रा टाइम, बस यही मौका है। अपने टीममेट से तुम्हें पास मिला, गोलकीपर की ओर दौड़े, डिफेंस को चकमा देकर अब राइट में 6 मीटर पर तुम्हारा टीममेट पास मांग रहा है, पास किया तो पक्का गोल होगा। बस एक घमंडी पागल बंदा ही वो गोल बिना हिचकिचाहट के करेगा और सारे दरवाजे खोल देगा। कॉमन सेंस को छोड़कर मैदान पर बस तुम ही स्टार होगे, इसीलिए तो उन्हें स्ट्राइकर कहते हैं ना। मैं हूँ एक स्ट्राइकर। और मैं भी जाऊंगा। दुनिया में कहीं और फुटबॉल इतना इंटेंस नहीं होता जितना होता है ब्लू लॉक में। मैं हूँ 299 में, मतलब रूम जी में। हे इसागी, चलो शुक्र है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अरे अरे लग गई क्या? नीचे देखकर चलो। हाँ हुआ? एजी को बॉल पास करना जरा। ये क्या सपना देख रहा है? तुम तो किरार योसुके हो ना? अरे सच में ये तो तुम ही हो। वाह, थैंक यू। अरे कैसे हो? मेरी फैमिली का एक बहुत ही बड़ा टेंपल है, पर मुझे इस फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कपड़े बदल लिए मेरे बिना तराशे हुए नगीनो? जिनके साथ तुम रह रहे हो वो सिर्फ रूममेट्स ही नहीं है, तुम्हारे राइवल्स भी हैं। यूनिफॉर्म पर तुम्हें अपना रैंक दिख जाएगा, उस पर लिखा हुआ नंबर तुम्हें 300 रैंक से मिला है। रुको, क्या कहा? 299? अरे बाप रे, मैं काफी नीचे हूँ। तुम्हारी रैंक तुम्हारे गेम और ट्रेनिंग के रिजल्ट के बाद बदल सकती है, जिसमें से पहले 5 प्लेयर्स को आज से 6 महीने बाद होने वाले टूर्नामेंट में खिलाया जाएगा। उनका नाम अंडर 20 वर्ल्ड कप की टीम में एज अ फॉरवर्ड रजिस्टर होगा। इसके अलावा ब्लू लॉक में हारे गए हर प्लेयर को कभी भी नेशनल्स में नहीं खिलाया जाएगा। क्या? तुम्हें यहाँ अगर कुछ सीखना है तो वो है घमंड। खेलने का वक्त हो गया है। जिस किसी को ये बॉल छुएगा वो होगा हिट। हाथों का इस्तेमाल मना है। हाँ, तो वो मैं हूँ जो सबसे नीचे है। हाँ, देखो कोई पर्सनल मत लेना। अगर कोई हार गया तो वो कभी नेशनल्स के लिए नहीं खेल पाएगा। अरे यार, ये सब बिल्कुल बकवास है। मैं यहाँ उससे गलत साबित करने के लिए आया हूँ। किसी को तो टच कर ले। अरे ये तो सो रहा है, इसे तो आसानी। अरे ये तो फाउल है।
गुड मॉर्निंग। ऐसे चीटिंग करके नहीं खेलना चाहिए। खेल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। हाँ ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत दो। तेरी इतनी हिम्मत, अब तुझे कौन बचाएगा? आजा। ओह सॉरी। अरे नहीं, अगर मैंने किसी को नहीं मारा तो एक पर निशाना लगाना होगा, कोई ऐसा जो मुझसे ज्यादा कमजोर हो। मिल गया। मुझे तुम कभी नहीं पकड़ पाओगे। नहीं, मुझे हारना नहीं है, इसे ऐसे ही खत्म नहीं करना है। ए, उतर! पर कहा ना तुमसे, मुझे चीटिंग पसंद नहीं। अबे नीचे उतार। अरे नहीं, रुको, टाइम प्लीज। दूर रहो मुझसे, प्लीज। मेरे सपने को इस तरह खत्म मत करो। नहीं, मुझे करना होगा। यहाँ ऐसे नहीं चलता। किसी को जीतने के लिए किसी को हारना जरूरी है। ये सही नहीं है। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। अगर दुनिया में बेस्ट बनना है तो अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा। अगर किसी को हराना है तो खुद से ताकतवर इंसान को हराओ। पर मैं ही क्यों? फुटबॉल की दुनिया में बस स्ट्राइकर थोड़े अलग होते हैं। नंबर 1 बूम अचानक से प्रकट हो जाता है। एक बात मैं साफ साफ कह देती हूँ, अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे, और मुझे वर्ल्ड कप जीतना है किसी भी हाल में। फुटबॉल गेम एक बिजनेस होता है और आनरी तुम्हें सच में लगता है कि हम कभी फुटबॉल वर्ल्ड कप जीत नहीं सकते हैं? तुम लोग तो सिर्फ पैसों के भूखे हो। मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा सपना है। क्या हम सिर्फ फुटबॉल खेलने से जीत जाएंगे? मुझे लगता है एक ही आदमी है जो हमें जीत दिलाएगा। नाम है एगो जिनपाची। इसाकी, तुमने अभी क्या हुआ? वो मुझसे गलती से हो गया। क्या? मेरे बिना तराशे हुए नगीनो, पहले टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। यहाँ से जो निकलने वाला है, किरारियोसुके, तुम हार गए हो। बच्चों जैसा टैग गेम खेलने का क्या मतलब है? इसका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। अपने आसपास जरा देखो तो, तुम जिस कमरे में खड़े हो वो पेनल्टी एरिया की साइज का है। अगर तुम इतनी सी जगह में खेल नहीं सकते हो तो बेहतरीन स्ट्राइकर कैसे बनोगे? हाँ तो इससे क्या होगा? टैग का फुटबॉल से क्या लेना देना है? जब तुम गोल बनाने के लिए दौड़ते हो तब सेंस होना चाहिए, टैक्टिक्स की। तब आसपास के प्लेयर्स की पोजीशनिंग पर ध्यान होना चाहिए। यही एक एक्सीलेंट फुटबॉलर के ट्रेनिंग प्रोग्राम की पहचान है। बस 2 मिनट में? फुटबॉल मैच तो 90 मिनट्स का होता है। 90 मिनट के इस गेम में एक प्लेयर के पास ऑन एन एवरेज बॉल सिर्फ 136 मिनट्स के लिए होती है। जब बॉल तुमसे टकराई तब तुम्हारे पास 2 सेकंड्स का समय बचा था। तुम बचने के लिए उसे इगागुरी की ओर फेंक सकते थे, पर तुम उसे सोच नहीं पाए। स्ट्राइकर के कंधों पर यह जिम्मेदारी होती है और अब वो आखिरी सेकंड तक लड़ने से नहीं चूकता। जीतने के मतलबी जुनून की वजह से ग्रुप का कॉमन सेंस नॉनसेंस बन जाता है। मैं जो ढूंढ रहा हूं वो है स्ट्राइकर का इगोइज्म। किरारियोस के, तुम चले जाओ। फिर भी, पर वो केरा, तुम ठीक तो? ये सही नहीं है। आखिर मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? उस लड़के ने, तुमने मेरी तरफ पास क्यों किया था? तुम्हारे चेहरे पर लिखा था। यहाँ बस रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट के हिसाब से हम दोनों विनर हैं, है ना? सोच के डर गए क्या? या सोच रहे हो कि अच्छा जीत ऐसी लगती है? अपने छोटे से दिमाग में ये बात अच्छे से फिट कर लो। हर बार जीत को चखने से तुम लोगों का ईगो बढ़ेगा और इस तरह तुम लोगों में से दुनिया के सबसे महान स्ट्राइकर का जन्म होगा।
मुबारक हो, तुम लोगों को ब्लू लॉक में एडमिशन दिया जाता है। तुम 11 लोग एक साथ ही कमरे में रहोगे। कभी कभी साथी बनोगे, कभी धोखा दोगे। दूसरे के सपने तोड़ने वाले राइवल्स होंगे ब्लू लॉक में। इसागी, इकागुरी, दुनिया का महान स्ट्राइकर बनने की बात करने वाला थक गया। इस पर ध्यान मत दो। इसागी, तुम्हें पानी चाहिए? शुक्रिया। रेडी, जंप। अरे ये तो सुपर एथलेटिक भी है। कैफेटेरिया में वैसे राइस और करी मिलता है, पर रैंक के हिसाब से सबको अलग डिश मिलता है। अरे नाटो, लगता है बहुत अच्छा है। मैं तो मूली का अचार खा रहा हूँ। ये सोने का वक्त नहीं है। यहाँ हर कोई मुझसे बेहतर है। इनसे आगे कैसे निकलूं? इसागी, अकेले अकेले ओ, साथ में करें क्या? हे बाचिरा, हाँ, टैग के वक्त तुमने मुझे बॉल पास क्यों किया? मैंने गेस किया क्योंकि मेरे अंदर एक शैतान है। क्या शैतान? फुटबॉल खेलते वक्त मुझे शैतान दिखता है। उसने कहा गोल करो, अपनी रफ्तार और बढ़ाओ, और कहा कि इसागी को बॉल पास करो। क्या कहा शैतान? खेलते वक्त मुझे हमेशा उसकी आवाज सुनाई देती है। तुम्हें भी सुनाई देती है उस शैतान की आवाज? बॉल को किक करते वक्त उस पल के लिए मुझे भी अपने अंदर एक शैतान को पहचानना है। शायद उसे ढूंढने के बाद ब्लू लॉक में सरवाइव करने का क्लू मुझे मिल जाए। मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आया और इसागी से मिला। आपके फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। कृपया अपने रूम में लौटे। हे कागा मारू, जरा देखो देखो, 300 रैंक पर था, अभी देखो मैं कहाँ पहुँच गया। वाह, तुम अभी मुझसे 1 रैंक आगे हो। कैसे हो मेरे बिना तराशे हुए नगीनो? चलो ब्लू लॉक के बारे में बात करते हैं। इस जगह पर बी से लेकर जी तक हर एक फ्लोर पर इन्हें 5 टीम्स में बांटा गया है। पहले राउंड के बाद हर एक टीम में से एक प्लेयर बाहर हो गया, तो अब गेम में बचे हैं 275 प्लेयर्स। क्या? तुम्हारी रैंकिंग डिसाइड करेगी कि तुम्हारी टीम बी होगी या जी। तुम्हारी टीम जी पूरी बिल्डिंग में सबसे कम रैंक वाली टीम है। मतलब हम सब सबसे नीचे हैं। मुझे इन लूजर्स के साथ ठूस दिया। क्या? यहाँ पर फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर ही राजा है। ठीक है, फिर हम पहला सिलेक्शन शुरू करते हैं। तो इस तरह हम आने वाले वर्ल्ड कप को जीतने के लिए ट्रेन करने वाले हैं स्पेशल स्ट्राइकर्स को इस प्रोजेक्ट के जरिए, जिसका नाम हमने दिया है ब्लू लॉक प्रोजेक्ट। भले ही आप एक टॉप स्ट्राइकर को तैयार कर ले, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने की गारंटी आप कैसे दे सकते हैं? यही तो बात है। हम इस देश को फुटबॉल में आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें किसी भी हाल में इस प्रोजेक्ट की जरूरत है। देश को वर्ल्ड कप जीतना है, तो अब वक्त आ गया है देश में एक फुटबॉल हीरो जन्म ले। इन 5 बिल्डिंग्स में से 55 लोग इन्वॉल्व होंगे पहले सिलेक्शन में, और मैं बता दूं इस राउंड में 5 टीम्स होगी। तो हम सभी 11 लोग ऐसे टीम खेलेंगे, वो भी टीम जी से। पर हम सब तो फॉरवर्ड्स हैं। एक टीम में 11 फॉरवर्डर्स कैसे हो सकते हैं? फुटबॉल ओरिजिनली स्कोर करने के लिए बनाया गया स्पोर्ट था। तुम सब लोग हमेशा से बेवकूफी वाले टैक्टिक्स और पोजीशनिंग की बातें करते हो। पहले तो फुटबॉल में हर प्लेयर स्ट्राइकर हुआ करता था। तुम्हें फुटबॉल पहले जैसे खेलना है। फुटबॉल को 0 से खेलो। 0 से खेलें, वो भी फुटबॉल में? रॉक पेपर सीजर्स। हाँ? अरे यार, इसागी जीत गया। फॉरवर्ड पर मैं खेलूंगा। इस राउंड में 5 टीम्स होंगी। जीती हुई पहली 2 टीम्स ब्लू लॉक में आगे बढ़ेंगी, और जो हारेंगे वो जिंदगी भर के लिए कभी भी नेशनल्स में नहीं खेल पाएंगे। हारी हुई 3 टीम्स में से टॉप स्कोरर्स को अगले सिलेक्शन के लिए लिया जाएगा। एक स्ट्राइकर का कर्मा ही इस पहले सिलेक्शन में टेस्ट किया जाएगा। ये लड़ाई है फुटबॉल को 0 से बनाने की। ठीक है सब लोग,
ये हमारी पहली मैच का फॉर्मेशन है। सेंटर फॉरवर्ड इसागी को ध्यान में रख के जीतेंगे। समझ गया। आज बस हमें जीतना है। वैसे तुम्हें कीपर क्यों बनना पड़ा? रॉक पेपर सीजर में मैं हार गया था। वक्त आ गया है। आखिर शुरू होने वाली है। ध्यान से सुनिए, पहले सिलेक्शंस में सभी फाउल्स को VAR द्वारा कॉल किया जाए। डर लग रहा है क्या इसागी? मजे लेकर खेलो वरना हार जाओगे। यही तो फुटबॉल है। हाँ, बस खेलना है आगे बढ़ने के लिए। पास करके अटैक बिल्ड करूं। क्या कर रहे हो राइची? रूल कहता है कि टॉप स्कोरर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ऐसे ही खेलना है तो मैं अकेले खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। गनी गानी लकी। यहाँ चल क्या रहा है? इस लड़ाई के बीच में फुटबॉल को जीरो से बनाने का क्या मतलब है? क्या मैं भी इन सब के जैसा ही? इससे हट जाओ नहीं तो मर जाओगे। क्या ये बाएं जाएगा? टेंशन नॉट, वो एक है और हम दो। दोनों को चकमा दे दिया। आखिर ये है कौन? ये तो दिखाई नहीं। मेरी बात अच्छे से याद रखना, सारे मैदान का मैं ही इकलौता किंग हूँ। बहुत बढ़िया किंग। तुम सभी को बॉल बस मुझे पास करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पास करो। टीम सी, गेम दोबारा शुरू करो। शांत हो जाओ। आखिर किस बात का टेस्ट लिया जा रहा है? हमें जीतना ही होगा। बस इस बंदे से बॉल को दूर रखना होगा। बाचीरा, हम 1-2 खेल के गोल मारते हैं। ठीक है। क्या? तुम्हारे नुकसान के लिए माफ कर जरा संभल कर। और से बॉल गया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेवकूफ कहीं अरे यहीं रुको। देख, सामने वाले का कोऑर्डिनेशन नहीं है। अकेले गोल मारकर नहीं, हम टीम बनकर जीत सकते हैं। ये सही नहीं है। ये लोग तो टीम की तरह खेलने लगे। बारू निकल गया। बारू से बच गए। तेरी कोई क्यों सुनेगा इकागुरी? पीछे रहे तो देख, मैदान साफ है। ये प्लेयर्स छूट जाएंगे। थैंक यू किंग भाई। ये लोग तो टीम की तरह खेल रहे हैं ये सब और हमारे बीच में तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। इसने सब बदल दिया। क्या फुटबॉल को जीरो से बनाने का मतलब ये था? अगर ये था तो हम किसी काम के नहीं हैं। यहाँ तो किसी के पास 0 से 1 तक पहुंचने की समझ ही नहीं है। वहीं दूसरी टीम का टीम वर्क बेहतर बनता जा रहा है। अब यार मैं तो बस यहाँ वहां दौड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ, हम दोनों मिलकर एक गोल जरूर कर सकते हैं। ज्यादा गोल्स करके अब वो थोड़े थक गए हैं, तो हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। इसागी, तैयार हो? तैयार हूं। मैं इस टीम के 0 को 1 में बदल कर रहूंगा। मैं उनका ध्यान भटकाकर तुम्हें थ्रू बॉल पास करूंगा, ठीक है? ठीक है, ये शॉट मैं लूंगा। जीतना तो मुश्किल है, लेकिन अगर एक भी गोल कर दिया तो हमारी टीम में एक उम्मीद जग जाएगी। यही तो होता है 0 से 1 बनाने का मतलब। ठीक वहां पर। इसागी, टीम को जीतने के लिए इसकी जरूरत है। पकड़ लिया। यस, बहुत बढ़िया बाजीरा। ओए नंबर 11, मेरे सामने टिक पाएगा क्या? इस ग्राउंड का किंग मैं हूँ, बताया था ना। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। इसागी, तुम्हारे पीछे। मुझे पास करो। या नहीं, कुछ करना होगा। अगर ब्लू लॉक में रहना है तो, और अगर स्ट्राइकर बनना है तो। नाइस बॉल। किया। ये तूने क्या किया इसागी? ओए 11 नंबर, तुम में बिल्कुल भी हुनर नहीं है।
मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं स्ट्राइकर बनने के लायक नहीं हूँ? सबसे पहले तो इसागी को सेंटर फॉरवर्ड बनाना ही नहीं चाहिए था। जब इसागी ने पास नहीं किया था तब कौन रोया था बता? फिर से बोल जरा, क्या बोला? हाँ? गोल के सामने नर्वस होते हो तो स्ट्राइकर बनने के सपने मत देखो। तुम में बिल्कुल भी हुनर नहीं है। यहाँ आने के बाद भी मैं नहीं बदला, बिल्कुल भी नहीं। स्ट्राइकर बनने के लिए आखिर ब्लू लॉक में मुझे क्या करना चाहिए? बहुत हुआ, चुप करो। हमारी सिचुएशन समझ में आ रही है ना? क्या? पहले सिलेक्शन में टोटल 5 टीम खेलने वाली है, पर आगे बढ़ने वाली बस 2 टीम्स ही होंगी। अगर सभी टीम्स ने 2 मैच जीते और 2 हारे तो हम सबके पास 6 पॉइंट्स होंगे। अगर हम 2 बार हारते हैं तो हमारी येलो लाइट कभी भी रेड हो सकती है। तो तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है या नहीं? नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। लो देखो, इतनी बातें क्यों बना रहे हो? पर हमें कुछ तो करना ही होगा ना। मेरे पास है। मैंने जो गोल किया वो बाचीरा और इसाकी के बिना नहीं बना पाता। उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। अपना मुंह बंद कर, मसल की दुकान। पर सीरियसली सारे फॉरवर्ड्स के साथ टीम कैसे बनेगी भला? मुझे नहीं लगता। वैसे एगो सिर्फ बात करता है जापान को वर्ल्ड कप जिताने की। मुझे लगता है ये लड़ाई है फुटबॉल को 0 से बनाने की। वो कुछ ऐसा ही कहता है ना। सब लोग सुनो, जीतना कैसे है उसकी स्ट्रेटेजी मेरे पास नहीं है, पर फुटबॉल 0 से है इसका मतलब शुरुआत में हर कोई खुद के लिए स्कोर बनाने में लगा हुआ था। शायद उसी बात को 0 कहने की कोशिश कर रहा है वो। हाँ, और उस 0 को तोड़ने वाला था बारो का गोल। बारो ने अपने हुनर से उस झगड़े वाले 0 फुटबॉल को 1 में बदल दिया। स्ट्राइकर वो होता है जो 0 को 1 बना दे और बाकी की पोजीशंस अपने आप 10 और 100 गुना बढ़ जाएगी। हमने पोजीशंस और टैक्टिक्स के बारे में सोचना ही बंद कर दिया। हमारे ईगोस को हमेशा एक दूसरे से टकराना ही पड़ता है, तब जाकर एक अच्छी टीम बनती है और एक खतरनाक स्ट्राइकर बनाती है। यही था हमारे लिए एगो का मैसेज। हाँ हाँ, ये सही कह रहा है। बिल्डिंग 5 की दूसरी मैच बस अभी खत्म हुई। टीम बी ने टीम वाई को 8-0 से हरा दिया है। क्या 8-0 से? क्या बात है। पहले अपने देश के बारे में बात करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स को ही ले लो जहाँ पर जापान बाकी देशों से बेहतर है। बेसबॉल, इसके इनिंग सिस्टम में ऑफेंस और डिफेंस की अलग अलग अवधि होती है। इस खेल में हर एक रोल क्लियरली डिफाइंड होता है और ये खेल हमारी सोच के साथ अच्छी तरह से फिट होता है। पर फुटबॉल में ऐसा नहीं होता। हमारी मिडफील्डर्स और फुल बैक्स पोजीशंस पर हमें नाज है। वो लोग कुत्तों की तरह टीम के लिए काम करते हैं। वो स्ट्राइकर्स के बनाए 1 को 100 में बदल देते हैं, इसलिए इसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। फुटबॉल में एक गोल करना मतलब सामने वाली टीम के स्ट्रक्चर को तोड़ना, जो स्ट्राइकर को एक डिस्ट्रॉयर बनाता है। तो बिना तराशे हुए नगीनो, अपने आप को दिए हुए कार्य के साथ नहीं बांधो, वरना तुम लोग कभी 0 से 1 नहीं बना पाओगे। तुम अपने दिमाग और शरीर से क्या क्या नहीं कर सकते हो। जीत तभी होगी जब तुम लोग उससे आगे निकल जाओ। हथियार, हमें उसकी जरूरत है अगर पहले सिलेक्शन को पार करना है तो। मेरा हथियार मेरी शानदार शूटिंग टेक्निक्स हैं। मेरा है शारीरिक बल। सबको बता दूं मैं एक ऑलराउंडर। मेरा ड्रिबलिंग करना है। इसाकी, तुम बताओ। मेरा हथियार वो मेरा तो क्या है? बॉल पास करना। नहीं, ऐसे कैसे कह सकता हूँ? मैं तो एक स्ट्राइकर हूँ। जब दिमाग में आए तब बता देना। आखिर में शिगिरी। मैं नहीं बता रहा। हाँ, क्या ड्रामा क्वीन है। खैर, एक स्ट्राइकर के पास पावरफुल हथियार होना जरूरी है, पर उसे इस्तेमाल कैसे करते उसे पता होना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है एगो ने जो कहा है वो काम करेगा? हथियार के साथ कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, वरना क्या फायदा? हाँ, समझ गया। शायद काम करे। इस तरह हम सब के पास इक्वल चांस होगा। इसे कहेंगे ऑपरेशन 1 और 1 11। बकवास नाम। ये मत समझना कि अचानक से हमें टीम बन गए हैं। सागी, तुम वहीं रहना, पोजीशन में रहो। हाँ, एक और हार और हमारा फुटबॉल करियर खत्म।
आज खाने के लिए बहुत लेट हो गया। ब्लू लॉक में आके 1 हफ्ता हो गया है। सच कहूं तो मेरा कॉन्फिडेंस अब भी वैसा ही है। शायद मुझ में कोई हथियार ही नहीं है। आज अच्छा खेले सागी। हाँ, कुनिगामी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या? किस बारे में? मैंने तुम्हें कभी थैंक यू नहीं कहा पास करने के लिए। हाँ। खैर, चलता हूँ। गुड नाइट। एक मिनट रुको। कुनिगामी, ये बताओ कि तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो? हाँ? जैसे कि शॉट पावर और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बिल्ड। मैं बस सोच रहा था कि तुम जैसा बंदा फुटबॉल खेलने में क्यों इंटरेस्टेड होगा। बहुत ही आसान जवाब है। मैं फुटबॉल का सुपर हीरो बनूंगा। हाँ? वो क्या है कि बचपन से ही मुझे पुलिस, हीरो, रोबोट्स या पायरेट किंग्स बनने में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे हरे भरे मैदान में भागने वाले, स्कोर के लिए गोल करने वाले स्ट्राइकर्स पसंद थे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही रास्ते पर चलकर मैं दुनिया से आगे निकलूंगा। यार, सच में इसकी सोच कितनी क्लियर है ना। इसागी, शेयर करोगे? क्या कहा स्टेक? सच में? वहां पर गोल बोनस लिस्ट लगाई हुई है। अगर गोल किया है तो अपने पॉइंट से प्राइजेस खरीद सकते हो। सेलफोन, बेड, सच में? एक दिन की छुट्टी भी है। ये लो तुम्हारा पोर्शन। पर ये बताओ, तुमने मुझे ही वो बॉल पास क्यों की? हाँ? मेरे पीछे डिफेंडर होने के बावजूद आखिर तुमने मुझे ही पास क्यों दिया? तो मुझे लगा कि अगर तुम्हें मिड रेंज शॉट दूंगा तो मुझे पता था कि तुम गोल मारोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारा शॉट एक्सपीरियंस किया है। तुम्हें यकीन था मैं गोल करूंगा? मुझे लगता है कि यही तुम्हारा हथियार है सागी। यार, खाना जबरदस्त है। वाह वाह, मजा आ गया। है ना? आ गए। टीम वाई। टीम बॉय पहली मैच हमारी तरह ही हारी है, इसलिए दीवार से सट के खड़े हैं। नंबर 9 पर ज्यादा ध्यान देना है। कुमामोटो का टॉप स्कोरर है। इस बार हमारे पास प्लान है, विश्वास रखो। हाँ! हम सब टाइम को इक्वली बांटेंगे और बारी बारी फ्रंट में रहेंगे। मैं गोलकीपर ही रहना पसंद करूंगा। मुझे भी डिफेंस पोजीशन चलेगी। तू इतना डरा डरा रहता है, मतलब तुझ में पक्का हुनर ही नहीं है। तो तैयार? हम इस बाचीरा का हथियार चकमा देना है। वो इतना माहिर है कि वो अकेला ही आधे मैदान तक बॉल ले आ सकता है। उसे जाने मत देना, उसे जाने नहीं देना। पहले मैं बॉल वापस पास कर देता हूँ। ठीक है। 2 बंदों के साथ बाचीरा का रास्ता रोका और तीसरे बंदे ने बॉल चुरा लिया। नंबर 8 पे ध्यान दो। आज ये भी हारने नहीं आए हैं। बाजीरा फिर से ले। ठीक है। दूसरी तरफ से आ रहा है। दूसरी तरफ से आ रहा है। ओए, 10 मिनट। ओके। कुनिगामी का हथियार है लेफ्ट फुट मिड रेंज शॉट। वो सीधा फ्रंट लाइन की ओर भागेगा। बस बाहरी पेनाल्टी एरिया के पास रहना है, जैसे प्रैक्टिस किया था। आया है। इसने शॉट को ब्लॉक कर दिया। इनका डिफेंस तो बहुत ही तगड़ा है। नंबर 9 के सामने के स्पेस को खाली करो। 2 से भले 1। सिर्फ यही है जो अब तक डिफेंड नहीं कर रहा है। नाइस पास बचीरा। इस बार मैं स्कोर करूंगा। अरे नहीं, फिर से नहीं। सेकंड बॉल लो। तो इसीलिए ये, हाँ, वो हमें यहाँ खींच कर लाए हैं। काउंटर अटैक आ गया। तुम्हें उसके पीछे रहना है नारुहाया। अब सब समझ गया। इनका प्लान है पीछे रहकर डिफेंड करो, फिर बॉल चुराकर काउंटर अटैक करो। चलो एक और करते हैं। कोई बात नहीं, अभी बस एक ही गोल हुआ है। घेर लो। हमेशा की तरह 1 से भले 2। यार, ये जगह नहीं दे रहे हैं। ऐसे खड़े मत रहो। फिर से आपस में बॉल पास कर रहे हैं। समझ गया, आगे हैं तो गोल बनाने की जल्दी नहीं है। ये बिल्कुल सही नहीं है। आ गया राइची टाइम। मजाक कर रहे हो क्या? मैं अपना जलवा दिखा ही नहीं पाया। हम कर भी क्या सकते हैं?
दौड़ा दौड़ा के वो लोग बॉल उस ओकावा को पास कर देते हैं। क्या? अरे लड़ना बंद करो। अगर जीतना है तो सेकंड हाफ में अग्रेसिव होना पड़ेगा। अगर हमारा हथियार उनके सामने फेल होता रहा, बाचिरा और कुनिगामी पर फोकस करते हैं। तो यहाँ कौन वक्त बर्बाद कर रहा है? हाँ, चिल्लाना बंद करो। हमारा अटैक हर बार फेल नहीं होगा। उस ओकावा से बिल्कुल मत घबराना, हम उन पर अटैक करते रहेंगे। सही कहा। क्या सच में हमारे पास जीतने का मौका है? बस किक करो, गोल स्कोर कर लो फिर। अरे नहीं। वैसे तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा तरीका वेस्ट नहीं किया। सेकंड हाफ खत्म होने में 7 मिनट बचे हैं। एक गोल हो गया तो सब खत्म। अब सब तुम पर है इसागी। हाँ, गागा मारू के प्लान में मुझे विंग के बाहर से गोल के पास की लगभग इम्पॉसिबल खाली जगह पर निशाना लगाना है। अरे धत यार, वहां तक पहुंच कैसे गए? जल्दी आओ, कॉर्नर है। कोई नहीं, फिर से ट्राई करूंगा। सही है, इसका हथियार काम करेगा। ये क्या था? क्या वो अगर उन्हें बॉल मिल गया तो काउंटर अटैक करके एक और गोल करेंगे? सपने से बाहर निकलो इसागी, कॉर्नर है, पोजीशन लो। हमारे लिए ये पहला चांस बना है। हमारा पहला चांस। ओह, समझ गया। मुझे पहले भी ये महसूस हुआ था। हमारे मौकों को नष्ट करने वाला वो है जो सबको बता रहा है और ओकावा के पास बॉल को भेज रहा है। मुझे जो महसूस हो रहा था वो टीम वाई की धड़कन से आ रही थी। वो तुम हो, निको। अब मिला है हमें एक अच्छा चांस। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। नहीं, चलो स्कोर तो बराबर हो गए। क्या रिएक्शन टाइमिंग थी दोस्त? तो तुम हमारी चाल समझ गए। तुम नहीं होते तो हम काउंटर अटैक करके गेम कब का खत्म कर देते। तुम्हारी नजर भी मेरी तरह ही है, पर तुम मुझे हरा नहीं सकते। तू देखता रहे, हम जीत कर रहेंगे। नारुहाया का हथियार है डिफेंस के पीछे घुसना। नहीं जाने देंगे। सॉरी नारुहाया। निको, ये लो। तू बहुत टांग अड़ा रहा है। चलो सब अटैक करते हैं। क्या? आगे जाने के चक्कर में चल रहे बैलेंस को बिगाड़ना नहीं है। अगर इसे यहीं रोका तो हमारा स्कोर करने का चांस बढ़ जाएगा। अरे यार, ये लोग क्या आपस में पास खेल रहे हैं? नहीं है, डिफेंस करो। अब वक्त आ गया है हमारे आखिरी वार का। ये हमारी रिवेंज टैक्टिक है जिसे हम आगे बढ़ने का इशारा। ओकावा अपने हाफ में बॉल को ले लेगा, ना कि पिछले 89 मिनट्स के जैसा जहां सिर्फ उसे बॉल पास की जा रही थी। पूरी वाई टीम एक साथ अटैक करेगी जिसे हम कहते हैं वन टाइम किल काउंटर। हम सब बस अटैक करने में लगे थे। हमारा डिफेंस खुला है तो हम हार जाएंगे। नहीं, मेरा फुटबॉल करियर हमेशा के लिए खत्म। अरे नहीं, यही वो जगह है ना निको? इसी जगह पर गोल की खुशबू आती है ना? तुम और मैं एक से हैं। मैं जीत गया निको। शॉट लेने के बजाय पास किया था, लेकिन बाद में रोना पड़ा, वो भी बस हारने की वजह से। जी सर जी। अब ठीक है, बाकी तुम संभालो। नहीं, मिस कर दिया। अरे नहीं, मेरे निशाने पर उसके पीछे वाला था। नंबर 11। वो वहां कैसे पहुंच गया? मारो। लू लॉक की बिल्डिंग नंबर 5 के चौथे मैच में टीम जी 2-1 से जीती है। नाइस। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? नहीं, सपने एक साथ तोड़ दिए।
ये कैसा एहसास है? ये खाना टीम जी के दूसरे गेम के जीत के लिए। ये खाने के लिए मैं तरस रहा था। जीत की खुशी अलग ही होती है। तुम्हें कैसे पता चला कि उस पोजीशन पर पहुंचना है? हाँ, पॉइंट तो है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता था। पर मैंने तुम्हें देख लिया था इसागी। तुमने बहुत अच्छा किया। पास के लिए तुम्हारा शुक्रिया दोस्त। लो अपना इनाम खाओ। अरे नहीं, मैं खुद ही खा लूंगा। जो भी हो, बड़ी बात यह है कि हम जीत गए। आगे बढ़ने के लिए तैयार है टीम जी। खैर, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही है। मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? क्या मैं सच में बुरा इंसान हूँ? ओ जिगिरी, इसागी, यहाँ क्या कर रहे हो? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आकर मैच देख लूं। वैसे नींद भी कैसे आएगी उस गोल को करने के बाद? लेकिन मैं ये दोबारा नहीं कर सकता, अगर कोई करने के लिए कहे तो भी। इसागी, तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड वाकई में अच्छा है। तुम्हारा यही हुनर तुम्हें गोल करने में मदद करता है और इसे आसानी से संभाल लेते हो। एक इम्पॉसिबल गोल को भी पॉसिबल कर देते हो। यही मेरा हथियार है क्या? अगर इसे तुम इंटेंशनली करना सीख जाओ तो तुम्हारी आंखें और दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। अब समझ आया मुझे। तुम हमेशा उखड़े उखड़े रहते हो पर इतने बुरे भी नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। टीम जीती इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। तुम्हारे बारे में मुझे और भी जानना है। रहने दो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। हाँ, पर मुझे करनी है, ये जरूरी है। मेरे दाएं पैर का लिगामेंट पूरी तरह से फट गया था। पिछले साल मुझे ये इंजरी हुई थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर दोबारा से उस जगह ही चोट लगी तो फिर कभी नहीं खेल पाऊंगा। अभी मेरी इंजरी ठीक हो गई है, पर फिर से इंजर्ड ना हो जाऊं, इस बात का मुझे डर लगा रहता है। इसागी, तुम्हारा गोल देखने के बाद शायद मैं अपने सपनों को अलविदा कह सकूं। झूठ मत बोलो चिगिरी, मुझ पर ब्लेम मत करो। पता है तुम अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। कैसे हो मेरे बिना तराशे हुए नगीनो? ये सॉस और मायोनीज के साथ परफेक्ट लगता है। तो अभी 6th राउंड खत्म हुआ है और ये रहा बैंग। 3 टीम 1 विन 1 लॉस के साथ टाइम में है। आगे और भी स्पाइस है। तुम सभी की रैंकिंग को एडजस्ट किया गया है तुम्हारे अचीवमेंट्स और खेल के बेस पर। एज गोल जीतने के लिए जितना जरूरी होगा उतनी ही ऊंची तुम्हारी रैंक होगी, जिसका मतलब है टीम जी में टॉप रैंकिंग मिलती है तुम्हें इसागी योची। अरे नहीं, अपने हथियार को पहचानने की स्ट्राइकर की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरे पड़ाव में उस हथियार को पॉलिश करके उसे बेहतर बनाने की जरूरत है। तुम सबके पास अलग अलग हथियार हैं, तो स्वाभाविक है कि तुम उसे पॉलिश भी अलग ढंग से करोगे। तो तुम अपने यूनिक हथियार को कैसे 0 से 1 में बदलोगे? अपनी तरह का इकलौता खेल ढूंढो और उसे सबसे अलग बनाओ। तुम्हारा हुनर उस बिना तराशे हुए पत्थर जैसा है जिसकी घिसाई ना हो तो वो बेकार है। ओके, आज के लिए ट्रेनिंग काफी है। कल के लिए तैयारी करनी है। सबने अच्छा किया। सबसे अलग बनो। मुझे किस पर काम करना है और कैसे? गोल का आभास होना वो तो बस खेलते खेलते आ ही जाता है, पर अगर मेरे थके होने पर वो आए तो कोई फायदा नहीं। मुझे फिजिक पर ही काम करना है। मैं जीतूंगा और सबसे अलग बनूंगा। अरे ओए, चुपचाप दौड़ लगाकर आगे निकलना चाहता है? ये अच्छी बात नहीं है। मुझे भी साथ ले लो। बाजीरा, टीम जी पहले ही तुम्हारे आगे पीछे मंडराती रहती है। मैं तुझसे पीछे नहीं रहने वाला। जहाँ गेम सबसे ज्यादा इंटेंस होता है, नंबर 1 स्ट्राइकर वही मिलता है। हमारे अगले ओपोनेंट होने वाले हैं टीम W। टीम V से एक मैच हारे हैं। वो अगर एक और बार हारे तो गेम से बाहर हो जाएंगे।
लेकिन वो लोग टीम एक्स से इतनी बुरी तरह नहीं हारे थे। हमें एक चीज अच्छे से पता है कि टीम डब्ल्यू के 2 की प्लेयर्स ये दोनों हैं। उनकी खासियत है उनका कॉम्बिनेशन प्ले। पर ये हथियार दोनों के साथ चलता है ना? हाँ, इसलिए इन्हें अलग करना होगा। सॉरी इंतजार करवाने के लिए। होश में है। अगली मैच में हम वो प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले मैच में सीखा है। 3-3 को मिलाकर एक हथियार बनाएंगे और 30 मिनट के टाइम में हम उसे 3 बार रोटेट करेंगे। इस नए ऑपरेशन में हम सभी तारों की तरह शाइन करेंगे। वैसे मैं फिर से गोलकीपर बनकर ही खड़ा रहूंगा क्या? क्या करे तू हमारा लकी चाम जो। जिगरी तुम बताओ, क्या तुम डिफेंस में रहना चाहते हो? अगर तुम्हारे पास सोचने के लिए वक्त है तो ये सोचो कि स्कोर कैसे करोगे। यस, ओपोनेंट्स को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम एक टीम जैसे सोच रहे हैं। जीत होगी टीम सी की। अगर हार गए तो सब यही खत्म समझो, जीतेंगे तो हम ही। तैयार हो भाई? ठीक है, समझ गया। नहीं छोड़ूंगा। चलो 1-2 करते हैं। कोई रोको ही नहीं। पहले 30 मिनट के लिए मैं राइट साइड सेंटर बैक डिफेंस में हूँ। मेरा एक ही काम है, सबसे पहले इन दोनों की कॉम्बिनेशन प्ले को रोकने की कोशिश करनी है। हमें उन्हें रोकना है। चिगिरी? वो चिगिरी है क्या? भाई यकीन नहीं हो रहा, ये अभी तक फुटबॉल खेल रहा है। लगता है पुराने बना नाम की वजह से टिका हुआ है। खेलने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। ओए ओए, ज्यादा भागो मत, नहीं तो तुम्हारे नाजुक पैर में फिर से मोच आ जाएगी। फाउल होता तो कहते ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। चिगरी, मेरी बात सुनो, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। जो बीत गया सो बीत गया। कि मुझे अकेला छोड़ दो। मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ। फुटबॉल को छोड़ना नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मुझे शायद तुम्हारी जिंदगी या चोट के बारे में कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि हम एक स्ट्राइकर हैं। तुमने क्या किया फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पर हार मानने नहीं आए हैं और ना ही आंसू बहाने, समझ गए? ओए डिफेंडर्स, तुम लोग क्या कर रहे हो? सॉरी। ओके, चलो उन्हें दिखा दें। भाई सामने देखो, प्लेयर आ रहा है। मैंने बोला था ना, हमारा टारगेट मैन है गुआन। ये संभाल। क्या बात है गुआन। भाई वो शॉट देख के बिल्कुल भी मत डरना, आप बस गेम पे फोकस करो। ठीक है, अब हमारी बारी है आगे खेलने की। चलो चलते हैं। आज तक मैंने नोटिस ही नहीं किया था। ये तो कमाल का है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देखना, मैं भी हैट्रिक मारूंगा। ऐसे ही फोकस्ड रहेंगे। जब तुम इंटेंस जगह पर होते हो, क्या तब भी तुम फुटबॉल छोड़ने के बारे में सोचते रहते हो क्या? राइची, ला मुझे पास कर। अपना टाइम बर्बाद मत कर, जल्दी। चल मुझे पास कर कुआन। और ये दोनों फिर से मिडफील्ड में आ गए हैं। मुझे इन्हें रोकना ही होगा, फाउल भी क्यों ना करना पड़े। रोक ले। ओ नहीं। इसागी। हाँ, ये पीछे क्यों पास कर रहा है, वो भी उसके सामने। ऐसी लापरवाही हमें। मुझे माफ कर दो। ऐसे इम्पोर्टेंट गेम में मैं क्या कर रहा हूँ? माफ कर दो मुझे। ये गलत है, हम एक और गोल नहीं होने दे सकते। क्या ये मुस्कुरा रहा है?
हमें अभी एक और गोल करना पड़ेगा यार। हम इस गेम में फिर से आगे हो जाएंगे। बचीरा को ब्लॉक किया हुआ है। ऐसे में इसागी, क्या वो जानते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं? हमारे हथियारों को नष्ट कर रहे हैं। ये गलत है। इन्हें पहले से ही हमारे प्लान के बारे में पता था। अगर अब हम यहाँ हार गए तो हम ब्लू लॉक से बाहर हो जाएंगे। हैट्रिक! इसकी वजह से 2 गोल गंवा दिया हमने। तू कर सकता है कुआन। क्या उसने जानबूझकर मिस किया? कौन? क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो? चलो भैया, अब सच बोल भी दो। तुम्हारे टैक्टिक्स, तुम्हारे हथियार और तुम्हारी कमजोरी, हमें सब कुछ पहले से पता था। ये गेम तो शुरुआत से हमारी ही थी। ये झूठ है ना? अरे नहीं, ये सच है। क्या बकवास है? देखो, मैं ब्लू लॉक में सरवाइव करने के लिए अपना बेस्ट दे रहा हूँ और कुछ नहीं। जाइची जिंगो को येलो कार्ड मिलता है। चलो अपनी जगह पर जाओ और गेम जल्द से जल्द स्टार्ट करो। तुम सब के सब बेवकूफ हो। वैसे आज हारने वाले घर जाएंगे, लेकिन मैं यहीं रहने वाला हूँ। यहाँ से अब तुम 10 और हम 12 प्लेयर्स होंगे। अब क्या करोगे टीम सी? कौन? ऐसा क्यों किया? जब पहला सिलेक्शन शुरू हुआ था तब एगो ने एक स्पेशल रूल बताया था। अगर तुम्हारी टीम टॉप 2 टीम्स में से नहीं हुई तब भी तुम्हारी टीम में से सबसे ज्यादा गोल करने वाला सिलेक्शन में वो अकेला ही आगे बढ़ेगा। तुमने कहा था कि हमें साथ में लड़ना चाहिए। मुझे खुशी है कि तुम इतने भोले और बेवकूफ हो। मेरी प्यारी टीम जी, ऐसा नहीं होने दूंगा। तो हमें धोखा दिया कौन? अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुझे ही देख ले इसागी, तेरे पास जबरदस्त चीजों को देखने की अवेयरनेस है। अब हार भी मान जा इसागी। फुटबॉल 11 के अगेंस्ट 11 का स्पोर्ट है, पर यहाँ तो 12 के अगेंस्ट 10 है। इन्हें सिर्फ हमारी टैक्टिक्स ही नहीं पता है। हम 10 हैं और वो 12 हैं। ये लो, तुम बस एक ही गोल करने पर फोकस करो। हमें ट्राई करने की जरूरत है। अगर एक गोल किया तो स्कोर लेवल हो जाएगा। जान पर खेल कर ये गोल बचाऊंगा। चिगरी ले लो। आज तेरा फुटबॉल करियर मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। क्या कर रहा है चिगरी? खड़ा मत रहे। चुप कर। सुना न्यू प्लेयर्स, हम वानेमा ब्रदर्स हैं, रोकोसुते बिजनेस हाई स्कूल के 2 स्टार प्लेयर्स। मैं स्कूल में सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि चैंपियनशिप जीत के मैं अपना नाम बना सकूं। तो क्या आप प्लीज कौन छोटा कौन बड़ा ये बातें बंद करेंगे? अगर हरा दिया तो तुम अपना मुंह बंद रखोगे? इतना तेज? ऐसा कैसे? अगली मैच में चिगिरी की स्पीड के साथ हम टॉप करेंगे। नेशनल चैंप्स बनने का सपना पूरा होगा। कोच को तुम पसंद हो इसलिए ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें? ऐसा मेरा भाई कह रहा है। टैलेंट हमेशा बोलता है। ऐसा है क्या मिस्टर जीनियस? ऐसा ही है। इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक में टैलेंट होता है और दूसरे में नहीं। अगर ऐसे ही खेलते रहे तो एक दिन तुम नेशनल टीम में भी छा जाओगे। पहले मुझे लगता था कि मेरा फ्यूचर मेरा इंतजार कर रहा है। इसके दाएं पैर में ACL टीयर हुआ है। दोबारा उसी जगह से चोट लगी तो मुझे बताने में बड़ा खेद है कि ये फिर कभी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। अरे जरा देखो, ये वही जीनियस प्लेयर है ना? ओहो, मिस्टर जीनियस, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। यहाँ कैसे?
बहुत उड़ा करते थे ना अपने टैलेंट को लेकर, सब धरा का धरा रह गया। ये कर्मों का फल है, इसलिए आज मुंह की खा रहे हो। नहीं। सुनो, जिगिरी लौट आया है। रिहेबिलिटेशन वालों ने अच्छा काम किया। आराम से खेलना। ओए ओए, भला हमारे खरगोश को क्या हो गया? दौड़ने से डर लग रहा है। चुप करो। बस इस बात का डर था कि कहीं मैं दुनिया के पीछे ना रह जाऊं, कहीं मैं हमेशा के लिए खुद को खो ना दूं। भागो चिगिरी, मैच अब तक खत्म नहीं हुआ है। उस बॉल को अपने पास ही रखो। इसागी, चाहे तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, पर तुम सबकी मेहनत पानी में ही जाने वाली है। और वैसे भी 12 के सामने तुम 10 क्या ही कर लोगे? हाँ, बाजीरा को मार्क किया है। कुनिगा में सोचो। क्या हुआ मेरे प्यारे इसागी? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हार नहीं मानोगे तो जीत जाओगे? मैचेस ऐसे भोले विचारों के साथ नहीं जीती जाती। देखो, वक्त खत्म होने वाला है, तुम हारने वाले हो। एडिशनल टाइम, चलो। इसागी बॉल पास कर। अगर किसी और का हथियार काम नहीं करेगा तो मैं खुद हथियार बन जाऊंगा। वो क्या था? क्या धोखा है भाई? तुमसे अकेले से नहीं होगा पागल। ये क्या कर रहा है? मैं स्कोर करूंगा, जरूर करूंगा। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। चलो रे, जल्दी से डिफेंड करो इन्हें। बस करो, खुद पर विश्वास करके ऐसे फुटबॉल मत खेलो। हट जाओ। टच लाइन पर जा रहा है, पर अब तो मैच खत्म होने वाला है। मैं क्या हार नहीं सकता हूँ? मेरा विश्वास किस बात पर है? मेरा पैर टूट जाए, क्या ये मेरा आखिरी खेल हो? गोल माफ करो इसागी। नहीं, महसूस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन से टच लाइन की ओर आ रहा है। ओह माय गॉड, क्या वो? इसागी, दिखा दो तुम क्या हो। पागल हो गए क्या? पागल हो गए हो क्या? ये ठीक है, मुझे मिल गया तो गेम खत्म। हट जा, मुझे आगे जाना है। क्या ये सच है? इतना तेज किक का सेंसेशन, स्पीड से हवा का गुजरना, जमीन से धूल उड़ाना। गेम दोबारा खेलने नहीं मिला तब भी चलेगा, पर सबसे जरूरी है वो एहसास जो मैंने महसूस किया था। कहना कि पास के बॉल को जिगरी कनेक्ट कर पाएगा। और जब किसी को पीछे छोड़ा था तब खुद पर भरोसा आया था। आगे जाओ और तेज, सबसे आगे, नजर निशाने पर। गोली संभाल ले। एक और बार सपना देखूंगा, फुटबॉल खेलना है। देखो गाइस, चिगिरी, इसागी, तुम जबरदस्त हो सच में यार। तुम्हें खेलता देखकर पता नहीं कब दौड़ने लग गया। इंजरी होने के पहले मैं जैसा था वैसा नहीं रहा, पर अब मैं जो कुछ भी बन गया हूँ उसमें एक अलग आग लगी है। अब जब तक मेरे पैर काम करना नहीं बंद कर देते मैं तब तक दौड़ता रहूंगा। दुनिया में मैं बेस्ट स्ट्राइकर बनूंगा। हाँ, अपना बेस्ट देना, क्योंकि दुनिया में मैं बेस्ट बनूंगा। तूने कहा था कि तू हमें जिताएगा, तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो उसे। ज्यादा हीरो मत बन, समझा? बस करो, मेरी टीम को हाथ कभी मत लगाना। बिल्डिंग 5 का 7वां और 8वां मैच कुछ ही देर पहले समाप्त हुआ। अगला मैच फाइनल होगा। मतलब कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम ड्रॉ कर पाए। सॉरी, उन्हें अटैक करने का कोई और रास्ता नहीं था। खाना खाना। बहुत भूख लगी है। हमारी अगली मैच है टीम वी के साथ। 1 मिनट यहीं पर रुको। टीम सी की इंफॉर्मेशन के साथ उन्हें स्कोर करने से रोक सकते हो, पर फिर से शक करना करने बंद लगा। करो मुझ पर मैं इसे विश्वास करो। छोड़ूंगा नहीं। जरा शांति रख। मेरे साथ काम करोगे? बिल्कुल नहीं। नींद
अंदर। तुम जो हमें प्रपोज कर रहे हो उसमें हमें कोई मेरिट नजर नहीं आ रहा। वैसे मुझे आलसी और बोर करने वाले लोग पसंद नहीं है, और तू दोनों है। देखो जो भी हो, मुझे डील में नहीं पड़ना। क्या तुम ये खाना वेस्ट करने वाले हो? अगर मैंने किसी का झूठा खाया तो मैं करीब लगूंगा ना। ये इतना ज्यादा डेस्परेट क्यों है? इसे जीतना जो है। बिना मेहनत के कैसे जीतोगे? जुगाड़ तो कमजोरी की निशानी है। ओए रुक जाओ, फुटबॉल को कम मत समझो। मैंने पूछा तुम कौन हो? टीम जी का इसागी योची। नीको की टीम वाई और टीम डब्ल्यू के बीच ड्रॉ हो गया, जिस वजह से हमारी टीम जी अब 3rd प्लेस पर है। बिल्डिंग 5 में बस टीम वी और टीम जी का फाइनल मैच होना बाकी है। अगर ये मैच ड्रॉ हुई तो कम गोल्स की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओए कौन भी सुन रहा है, खत्म कर दूं क्या? रहने दे, इसकी डील पर कोई सेल नहीं करेगा। खैर, हमारे फाइनल ओपोनेंट टीम वी के की प्लेयर्स पर नजर डालते हैं। इन तीनों ने 3 गेम्स में 18 गोल्स मारे हैं। 5 गोल सुरुगी ज़ैनटेत्सु के, 6 गोल्स मिकागे रियो के, और उनका टॉप स्कोरर है 7 गोल्स के साथ नागी शिशिरो। जीतूंगा तो मैं ही। हे नागी, क्या बात है, आज प्रैक्टिस से जल्दी आ गए? ऐसा ही चलता रहा ना तो लैक्टिक एसिड की कमी से तुम्हारे नीज का ग्लूकोसामीन बर्स्ट हो जाएगा। बेवकूफ हो ज़ैनटेत्सु, नागी को प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। रियो, अगली बार किसी के आगे उल्टी की तो उल्टा लटका दूंगा। मेरी बात सुनो, उसे छोड़ो नहीं तो चोट लग जाएगी। तो क्या हुआ? पागल हो गया? मैं तुम सबके साथ नहीं खेलूंगा। अगर टीम जी हार भी गई 3 गोल से तो भी मुझे पता है कि मैं टॉप स्कोरर ही रहूंगा। लेकिन अगर अगले मैच में मैंने 3 गोल कर दिए तो टीम में 4 गोल्स के साथ मैं आगे रहूंगा। तो ये बताओ कौन, क्या तब भी तुम खेलने से मना करोगे? हाँ, अगर कोशिश करना है तो बेशक कर लो। फुटबॉल अकेले नहीं खेला जाता। मैं यहीं पर खत्म नहीं होने दूंगा। मेरी टीम से नहीं हो पाया इसलिए मैं नहीं हारूंगा। तू जीतेगा क्या? अगर ऐसा हुआ कि टॉप स्कोरर के बीच में टाई हो गया तो दोनों में से कौन आगे बढ़ेगा? ब्लू लोक रैंकिंग जिसका ज्यादा होगा वो आगे बढ़ेगा। क्या? देखा टॉपर कौन है? क्योंकि पहले सिलेक्शन में स्कोरिंग पर ही ध्यान दिया गया है और इसने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। लेकिन कौन बतारू, एक स्ट्राइकर के हिसाब से तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर हमेशा अपने लिए गोल को जन्म देता है। गोल जितना ड्रामेटिक होगा उतना ही इंप्रेसिव होगा, पर बहुत से प्लेयर्स वही गोल करते हैं जो उन्हें परोस के दिया जाता है। इतना ही नहीं, धोखे से किया गया गोल नपुंसक भांति 0 होता है। अभी तुम्हें जरूरत है गोल बनाने वाले फॉर्मूला को जन्म देने की। अपने हथियार को एनालाइज करो और कब कहां कैसे गोल करने में तुम्हारी मदद करता है उसका पता लगा। पोजीशनिंग, टच, ड्रिबलिंग, शूटिंग। तुम्हारा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है, पर यह काम नहीं करेगा। एक मैच में ऐसी इर्रेगुलरिटीज का सामना करना पड़ेगा जो मैदान में अपने इस फॉर्मूला को प्रूव कर पाएगा। जो बस गोल मारते ही रहे वो ही बन पाएगा वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर। गोल को मारते रहना मतलब किसी भी वक्त किसी भी हालत में हमें अपने हथियार का इस्तेमाल करना होगा। मौके के भरोसे नहीं बैठ सकते। ये बददिमाग भला यहाँ क्या कर रहा है? एक बात बताओ बारो, तुम्हारी तरह मैं कैसे बन सकता हूं? अरे नहीं, प्लीज रुक जाओ। मैं नहीं चाहता कि यहां पर सब खत्म हो जाए। अरे ओ झिंगुर, तेरे कचरे से भरे ईगो को मैं अभी के अभी यहीं पर मसल के रख दूंगा। 1 on 1? ये तो बगल से गुजरा भी नहीं। 20 मीटर की दूरी से उसने टॉप कॉर्नर पर गोल कर दिया, वो भी इतना सटीक था। तेरा काम तमाम, गधे। तो ये है बारो का पावर। 1 मिनट,
अगर बारो का गोल करने का फॉर्मूला ये है तो फिर इस बार मैं तुम्हें जरूर रोकूंगा। देखते हैं किसमें कितना दम। अपनी औकात मत भूल। अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये है बारो का गारंटीड स्कोरिंग रेंज। इस एरिया से बाहर रखा तो इसे रोक पाऊंगा मैं। गलत सोच रहे हो झिंगुर। जबरदस्त है। अब मैदान में मैं खड़ा हूं तो तुझ जैसे पिद्दी इंसान को यहां से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा धन्यवाद। मुझे डर लग रहा है। इसागी, हमें हमारा जवाब कल मिल जाएगा। इगागोरी, डर हमें लड़ना सिखाता है, डर हमें मजबूत बनाता है। खेल तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। जीतेंगे तो हम ही। टीम वी का ऑफेंसिव पैटर्न हमने पढ़ा है। बढ़िया। अगर ये पास नहीं कर पाता है तो वो इस बंदे को पास करता है। इसकी खासियत है गोल के राइट साइड के मिड रेंज शॉट्स लेना। लेकिन उस रास्ते पर हम 2 डिफेंडर्स रखेंगे और फिर जैसा सोचा था। बॉल उठाओ इसागी। यस, बाजीरा। एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस और एक सुपर लॉन्ग पास जो होगा इंस्टेंट काउंटर। जल्दी ले काका मारू। सिर से बहुत क्लोज था, पर यही स्ट्रेटेजी काम करेगी। एक और बार। क्या बात है, ये इंटरेस्टिंग है। ए नागी, ट्राई करेगा क्या? क्या मेहनत है यार। क्या ये हमारा इंस्टेंट काउंटर कॉपी करने वाले हैं? ये क्या भला है? सच में ये एक शैतान है। वो क्या था? बस किस्मत है। अब तक एक ही गोल हुआ है। चलो अभी अटैक करते हैं। हमें ये जीतना ही होगा। सही कहा। जो सोच कर आए थे हमें उसी को फॉलो करना है। कुनिगामी, अगर मैं वहां तक बॉल ले गया तो तुम अभी तक शूटिंग रेंज में नहीं पहुंचे हो। रुको, मैं नहीं जाने दूंगा। एक और के लिए तैयार है नागी? क्या फिर से वही चाल? आ रहा है, यही सही मौका है। गाइस, हमारा प्लान काम नहीं कर रहा है। अब हम इसका क्या करेंगे? हमारे पास अभी एक हथियार बचा है। ये लो चिगिरी। हाँ, मैच को बदल के रख दूंगा। इतना तेज? जिगरी से भी तेज कोई और है? नाइस ज़ानतेत्सु। ये ले ज़ानतेत्सु। ये पीछे रहो नारुहाया। ये है मेरी टेरिटरी। अब हर किसी को लगने लगा है कि जीतने के लिए लड़कर भी कुछ नहीं हो सकता है। क्या बात है, मस्त है। ये लोग तो और मजेदार हो रहे हैं। देखो तीनों कितने कमाल के हैं। इन्हें तो देखकर ही जोश भर गया। इसागी, डर गया क्या? चलो माना कि उनके गोल सुपर स्पेशल थे, लेकिन सबका सॉल्यूशन होता है। हमें चाहिए सुपर डुपर स्पेशल। जल्दी करो वरना बॉल गया। मेरे अंदर का शैतान कहता है कि जब हालात बिगड़ जाएं तो डरना नहीं चाहिए। आजा बाचिरा मेगरू। ट्रॉफी राइट से जाएगा। बुलेट स्पिन। मैं भी तो हूँ। बाहर की ओर है तो। अरे नहीं, एल इलास्टिको। क्या बात है बाजीरा। फुटबॉल खेलते वक्त कितने खुश दिखते हो। रोना धोना
अरे नहीं, देखा मेरा सुपर स्पेशल गोल। जो खेल हमारी लिमिट्स को टेस्ट करते हैं, गोल वहीं पर बनते हैं। लगता है उन्हें अपना माईचारा मिल गया है। वो भाईचारा होता है, उसे पूरी तरह कुचलना होगा। इस गेम में हमारे फॉर्मूलाज नहीं चल रहे हैं, इसीलिए हमें नए फॉर्मूला का इजाद करना पड़ेगा। अगर हम इस गेम में इवॉल्व नहीं हुए तो जरूर हार जाएंगे। सच में बाजीरा के खेल ने हमारा नजरिया ही बदल दिया। एक और गोल मारते हैं। देखो कैसे जोश से भर गए हैं सबके सब। गुस्सा आ रहा है रियो? बिल्कुल नहीं। मैंने और नागी ने 6 महीने पहले ही फुटबॉल खेलना शुरू किया है, तो हमारे रिकॉर्ड्स 100% हैं। हाँ, 6 महीने पहले। राइची, रियो को मैन टू मैन मार्क करो। क्या? ओपन स्पेस को चिगरी और गागामुरा कवर करेंगे। ठीक है तो फिर कमीनो, मैं करूंगा, लेकिन अगर हारे तो तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। गुस्से वाले लड़के लड़कियों को पसंद नहीं आते। मैं अपना फुटबॉल करियर ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। मुझ पर छोड़ दो कछुए। तैयार हो नागी? आने दूंगा। अब बॉल मेरा होगा। क्या? इगागुरी, चोट लगी पर मैंने रोक दिया। क्या फेस ब्लॉकिंग थी? पहले की तरह तुझे हाथ से जाने नहीं दूंगा। हम में से लड़ने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। रोको उसे शूटिंग रेंज तक पहुंचने मत देना। 28 मीटर अभी दूर हूँ। यहाँ से मेरा हथियार शायद ही काम करे। डरो मत कुनिगामी, चांस ले लो। सही कहा, परफेक्ट। अगर मैं सुपर हीरो होता तो यही करता। स्पिन नहीं हुआ। गोल! तूने हमें बताया नहीं कि तुझे मिड रेंज शॉट भी खेलने आता है। मैंने बस बॉल के कांटेक्ट पॉइंट पर फोकस किया और मैंने स्कोर करने का एक नया तरीका इजाद कर दिया। बेसिकली तुम्हारे ईगो को तुम्हारे एक्सपेंशन के साथ इवॉल्व होना होगा। अगर ये मेरा लास्ट गेम है तो मुझे अपना खुद का एक नया वर्जन देखना है। हमें ये मैच जीतना है। फंस गए हैं फिर भी काउंटर अटैक कर रहे हैं। हम किसी भी हाल में उनसे हारेंगे नहीं, है ना नागी? चलो कुनिगामी। ऑफ कोर्स ये अब मुझे घेर के रहेंगे, इसीलिए। और ये गया गागामारू के पास। जो भी है, शॉट तो मैं ठीक है, सेकंड बॉल। मैं ये कर सकता हूँ, बस मुझे नहीं। इसने ब्लॉक कर दिया। क्या कमी रह गई? मैं क्या कर सकता था? क्लियर करो। शॉट लेने के लिए रेंज तक पहुंच गया पर शॉट नहीं ले पाया। तुम किसी काम के नहीं। खुद में इतना खो गए हो कि शूट करना ही भूल गए। अगर तुम्हारे जितना टैलेंट मुझ में होता तो मैं फुटबॉल कब का छोड़ चुका होता। अपना मुंह बंद करो। अभी तो मैंने शुरू ही कहाँ किया है। काफी अजीब इंसान है। ये मैच तो जैसा तुमने कहा था वैसे ही मुड़ रहा है मिस्टर एगो। हाँ, इंटेंस है। मैं यही तो देखना चाहता था। जब तुम्हारा नया जन्म होता है तब तुम्हारी समझ में आता है कि असलियत में तुम क्या चीज हो। मुझे इवॉल्व होना ही होगा। रियो, एक बार और अटैक करो। ये स्टॉकर अब मुझे गुस्सा दिला रहा है। क्यों, क्या हो गया? मेरी कंप्लेन पुलिस में करेगा क्या? बहुत बढ़िया राइची। नागी को पास करने वाले अब बहुत कम है। तेरी कठपुतली तो यहाँ पर है ही नहीं, तो फिर किसे नचाएगा? तुझे तो मैं मारना सन की। एक और कार्ड और तू गेम से बाहर। चल बे लाल परी। कोशिश तो करके दिखा। लाल परी, तू जानता नहीं मुझे। अगर पहले मैंने बॉल को टच किया था तो इसका मतलब अगर चांस नहीं है तो मैं चांस खुद क्रिएट करके अपना हथियार यूज करूंगा। कितनी भोली हो तुम लाल परी। हाँ मैं जानता हूँ चश्मिश, बस शुरुआत में तेज हो। हाँ नया जन्म काफी एक्सट्रीम सिचुएशन में होता है। 10 मीटर पर शुरुआत में तेजी चाहिए होती है, वहाँ मैं इसे नहीं हरा सकता। लेकिन 5 सेकंड्स में 5 मीटर की लंबी छलांग लगाकर मैं इसे पीछे छोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें वो तेज नहीं। वाह, मैच खत्म होने में अब 30 मिनट बाकी है। तो डोमिनेट कर सकता है
इस ब्लू लॉक को। कैसे खेल रहे हो? थोड़ी सी तो मेहनत करो पागलों। अरे वो लोग तो सिर्फ 10 है। अपना मुंह बंद रख, समझा? मैं अपना सपना पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं इन्हें जीतने नहीं दे सकता जब तक मैं ये प्रूव नहीं कर देता कि मैं अपनी चीज खुद कमाने लायक हूँ। तब तक मैं हार नहीं सकता। हारने से डर लगता है क्या, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद? इसकी वजह से मैं कब से नागी को पास नहीं कर पा रहा हूँ। ऊपर से उनका नंबर 11 भी बॉल पर झपट्टा मारने के लिए तैयार खड़ा है। क्या मैं... लाओ मुझे पास करो। वो क्या था? रियो, तुम चिंता मत करो। ये क्या कर रहा है? ये मेरा ध्यान, तुम्हारी बारी मामूरा। ओके, वेन की तरफ चला गया। इसके एक मूव ने टीम वी का रिदम ही बदल दिया। नागी, तो खुद ये क्या है? मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ? या शायद इसलिए कि कहीं ये लोग हार ना जाए। शायद जिन्हें मैं पप्पू समझ रहा था वो सच में कमाल के हैं। मुझे गोल स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। नागी, तूने... ए रियो, अब तक मेरी जिंदगी काफी बोरिंग सी थी, लेकिन अपनी लाइफ में इस ईगो को पाकर मुझे अच्छा लग रहा है। ये क्या हो गया? ये गोल बहुत जरूरी था। इस करो या मरो की हालत में हमें किसी तरह जीतना ही है। अब बस 15 मिनट बचे हैं। क्या प्लान है? अटैक करो, अटैक 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 करो। मैं और ये कथाई सागी मिडफील्ड संभाल लेंगे। अगर आने वाले 15 मिनट में 2 गोल नहीं किया तो सब खत्म। बेवकूफो, तुम सब स्ट्राइकर हो। एक और गोल और हम ये मैच जीत जाएंगे। बस एक और? इतना काफी होगा? हमारे पास अटैक करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं गोल मारूंगा, लेकिन गोल बाजीरा वो पास करने के लिए किसी को ढूंढ रहा है। आखिर हम करें तो करें क्या? हमें जीतने के लिए जल्दी साइड से ले जाओ चिगरी। मैं संभाल लूंगा। आजा लाल परी, इस बार तुझे रोकूंगा। मुझे रोक के दिखा। शुरुआत तेज करता है। ज़ेनटुत्सु अच्छी फाइटिंग स्पिरिट है। अरे नहीं, इस बार नहीं जीनियस, तुमने गलती कर दी है। मैं तुम्हारे कदम नहीं रुकने दूंगा, तो तुम बस भागते रहो। गोल को संभालो। काफी स्पेस दिख रहा है। अरे नहीं! अभी नहीं। चिगरी को रोकने के लिए लेफ्ट साइड में सारे डिफेंस खड़े हो गए। अपोजिट स्पेस में हमारा जंगली घोड़ा खड़ा है जो कहीं से भी गोल कर सकता है। अब भी गोल नहीं हुआ क्या? नहीं, वो एरिया वहां पर वो है उसकी टेरिटरी। कुचल के रख दूंगा। क्या बात है? जैसा मैंने सोचा था। अब पर ये हुआ कैसे? जब बाजीरा ने चिगरी को पास किया तो मुझे पता था कि अगर उस स्पेस को कवर किया तो हम बॉल को अपने पास रखकर अटैक कर सकते हैं। वो था मेरा इंस्पिरेशन। टीम में 10 लोग हैं, फिर भी टीम सी ने अपने हथियारों का पूरा इस्तेमाल किया और मिडफील्ड पर कंट्रोल रखा। अगला गोल डिसाइड करेगा कि आखिर मैच कौन जीतेगा। अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो मैं सरवाइव कर सकता हूं। मुझे कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। मैं आगे नहीं जाने दूंगा। अच्छा ऐसा क्या लाल परी? लेकिन हमारे पास एक लॉन्ग काउंटर। क्या नजर पाई? यहीं पर है ना इस फील्ड का सबसे बड़ा वीक पॉइंट। अब तो तू गया जीनियस। चल उठा, मैं पीछे ही खड़ा हूं। ये मैंने क्यों नहीं सोचा? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। खत्म, सब खत्म।
रेड कार्ड। ये तुमने क्या किया? ठीक है, तुम लोग फाइट कंटिन्यू कर सकते हो। ये क्या किया तुमने? रुको सर, ऐसा क्यों किया? रियो, एक और येलो कार्ड मिला तो तुम बाहर हो जाओगे। मैंने जो किया अपने लिए, बस अपने लिए किया, ऐसा समझो। हाँ, तुम्हारे रेड कार्ड की वजह से तुम्हारा फेयर प्ले पॉइंट कुनिगामी से कम हो गया है। तो अगर अभी गेम टाई पर खत्म हुआ, तुम भी यहाँ से निकल जाओगे कौन? नागी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? डिफेंड कैसे करना है? क्या पास करके टाइम पास करें? हाँ, एक ही ऑप्शन है, उन्हें कुचलना। हमारा टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन अभी कुछ सेकंड्स बचे हैं। अगर मैं रियो होता तो क्या नागी को पास करता? नहीं, ये है ब्लू लॉक। अरे नहीं, ये यहाँ आया कहाँ से? क्यों हिला डाला ना तुझे? बस एक और गोल। खत्म नहीं हुआ। उन्होंने रोका क्या? ये हमारा लास्ट चांस है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है गोल होने वाला है। ये हमारा होगा लास्ट काउंटर प्ले। बाचिरा यहाँ पर, मैं देख सकता हूँ। आगे लोग चाहिए। चिगरी, इन दोनों को रोको। इस बार स्कोर करके रहूंगा। उस वक्त मेरे शरीर ने बस रिएक्ट कर दिया, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे उन लोगों की मदद करनी थी। 2 और डिफेंडर्स खड़े हैं। कुनिगामी उन्हें हरा देगा। कुनिगामी के पास बॉल नहीं है। चल गोल कर, चल मुझे पास करो। मैं देख सकता हूँ चिगरी और कुनिगामी के रास्ते पर 2 डिफेंडर्स उन्हें ब्लॉक कर देंगे। उस पार साइड से दूर गोल के लेफ्ट में। तुझ पर भरोसा है इसागी। परफेक्ट पास बाचिरा। गोल होने का चांस गायब हो गया। क्या करूं? क्या फैसला लूं? अगर मैं धीरे गया तो ये शॉट को ब्लॉक करेगा। मेरा गोल। सही कहा इसागी, याद कर। समझ गया, अब मैं समझ गया। मेरी सोच ही मुझे किसी काम का नहीं बना रही थी। हमेशा से मेरे पास ना स्पीड है ना पावर, पर फिर भी मैं यहाँ ब्लू लॉक में हूँ। और यही है मेरे गोल का फॉर्मूला। क्या बात है? कह दो कि ये झूठ है। हम हार गए। चलो 2 गोल और। नागी, चलो कर दिखाए। समय समाप्त हुआ। टीम जी ये मैच जीत चुकी है 5-4 से। सच में कर दिखाया। ए, कौन अकेला क्यों खड़ा है? तो इतनी आसानी से माफ कर दिया। तू हीरोपंती दिखा रहा है क्या? तूने नेगी को धोबी पछाड़ दिया, इसलिए हम लोग जीत गए। चल हाथ मिलाते हैं। ये अपने को धोखा देने के लिए, और अब हिसाब बराबर। हम साथ में अंदर चलते हैं। बिल्डिंग 5 की सभी मैचेस खत्म हुई हैं। फर्स्ट सिलेक्शन में क्वालिफाई हुई पूरी टीम आगे बढ़ेगी। पहली है टीम बी के सभी प्लेयर्स, दूसरी है टीम जी के सभी प्लेयर्स। डिस्क्वालिफाइड टीम्स के तीनों टॉप स्कोरर भी सेकंड सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई करते हैं। हम सब बच गए।